बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 65 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगर केरल का हम बात करते हैं तो केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। किसका? रबर का। दोस्तों, रबर को वल्कीकृत करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। याद रखिए, क्या मिलाया जाता है? सल्फर। सल्फर को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो सल्फर को गंधक बोला जाता है। याद रखिएगा, गंधक। और दोस्तों, केरल का बात करते हैं तो इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगर साथ ही बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में कौन मंदिर है? तो वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ओडिशा का दोस्तों बात करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर, याद रखिएगा। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह भी कहाँ है? ओडिशा में है। इसे ब्लैक पेंगोटा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन स्मारक मेरे साथी दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा आपको कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो मुंबई में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? दोस्तों, यह प्रसिद्ध नारा है आपको बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर का अगर दोस्तों बात करते हैं तो इसके दो गो पत्रिका याद रखिएगा। एगो याद रख सकते हैं आप केसरी और दूसरा दोस्तों याद रखिएगा मराठा। मराठा, ये दोनों पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। केसरी लिखा गया है मराठी वाला भाषा में और मराठा लिखा गया अंग्रेजी वाला भाषा में। मराठा दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था और केसरी दैनिक समाचार पत्र था, याद रखिएगा आप। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HW में इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। साथ ही अगर हम लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ जो है ना, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। बोल सकते हैं दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है आपको लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो याद रखिएगा साथी आप, ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय।
1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज के दोस्तों संस्थापक हो जाते हैं। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था मुंबई में। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में दोस्तों राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल युद्ध है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों पराग्वे और बोलिविया को लॉक कर लीजिए। यहाँ पर अगर साथी हम ब्राजील का बात करते हैं तो ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। दोस्तों अपना देश भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो यूपी करता है और कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? इस 4 ऑप्शन में से गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं कितने राज्य भारत का है जो समुद्री तटरेखा से सटा हुआ है? तो 9 राज्य। यहाँ पर अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहता तब आंध्र प्रदेश को आप लॉक कर लीजिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य दोस्तों, तब क्या बोलिएगा आप? तब बोल सकते हैं गोवा, याद रखिएगा। तब गोवा को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इनमें कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इनमें से दोस्तों जोजिला दर्रा जो है यह जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी और निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा आप। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बात करते हैं तो यह भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति भी बने, याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों बोल सकते मुस्लिम राष्ट्रपति हुए भारत के प्रथम, और इसका मृत्यु हो गया था राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, किसका? जाकिर हुसैन का। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है ना तो द हेग में बोलिएगा। न्यूयॉर्क का अगर बात करते हैं यूएनओ, दोस्तों इसका मुख्यालय है आपको कहाँ? न्यूयॉर्क में है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी पूछा जाए ना दोस्तों तो एशिया का, याद रखिएगा, एशिया का है। यही थार पूछा जाए ना, थार, तो भारत का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथी क्वेश्चन कहता राज तरंगिनी के लेखक कौन है? राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कल्हन हो जाते, कल्हन। राज तरंगिनी के बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है दोस्तों। राज तरंगिनी में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। कालिदास के पूछा जाए तो रघुवंशम बोल सकते हैं आप, कालिदास के हैं। जयदेव के दोस्तों गीत गोविंद, याद रखिएगा। जयदेव जो है यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे दोस्तों। सबसे डरपोक शासक पूछा जाए तो लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अकबर का जीत हो गया था और बोल सकते हैं हेमू का हार हो गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए।
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से 552। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष का बोल सकते हैं। बिहार में लोकसभा की सीट पूछा जाए बिहार में, तब आप 40 बोल सकते हैं। और दोस्तों लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है, संसद के अंग होते हैं, बोल सकते हैं लोकसभा। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब? तो 1699 में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं, याद रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो साथियों सीपीयू जो है ना, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का, याद रखिएगा, दिमाग कहलाता है। और कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनमें कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो साथ ही ग्रैमी पुरस्कार, याद रखिएगा आप। और दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार। अब भारत में दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में बोल सकते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921-22 में दोस्तों, याद रखिए। मालाबार तट केरल में हुआ था यह विद्रोह, बोल सकते हैं आप। मोपला विद्रोह का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है ना यह जापान देश की मुद्रा है। जापान को आप बोल सकते हैं सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। पलासी का जो युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1757 को, जिसमें अंग्रेज की तरफ से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को संभाल रहे थे और इधर से सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का हार हो गया और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था पलासी के युद्ध में। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों अगर मुद्रा पूछा जाए आपसे तो डॉलर बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? आप सभी दोस्त लोग बताइएगा। और कौन पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था यह भी बताइएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न का था प्रसिद्ध गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो साथियों यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन मेरे साथी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से उर्वरक क्रांति का कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति दोस्तों पूछा जाए तो यहाँ पर बोल सकते भूरा, तो ऑप्शन सही ए है, याद रखिएगा दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? जैव मंडल के नाम से जाना जाता है।
पृथ्वी को तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। निम्न में कौन से राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद दोस्तों 6 राज्य में, याद रखिएगा। बिहार में भी है विधान परिषद, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में विधान परिषद की सीट पूछा जाए तो 75 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। कहता है इनमें कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो यहाँ पर कौन है? तो शिव कुमार शर्मा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, शिव कुमार शर्मा के। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? दोस्तों कब घोषित किया गया? 1989। सांची का स्तूप कहाँ है? तो यह एमपी में, मध्य प्रदेश में दोस्तों, रायसेन जिला में राजा अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो यहाँ पर सही उत्तर डेनमार्क, याद रखिएगा। डेनमार्क दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? इस 4 ऑप्शन में से डेक्कन क्वीन दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। कहता रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो यह है जर्मनी का। किसका दोस्तों? जर्मनी का आप बोल सकते हैं। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी दोस्तों 1954 में सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में, और अपना भारत 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम, और दूसरा राज्य है दोस्तों अपना बिहार, बोल सकते हैं आप। जीएसटी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का जो संविधान है यह दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन, बोल सकते हैं। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दोस्तों इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है, शिमला का संत, याद रखिएगा। पक्षी विशेषज्ञ थे यह ए.ओ. ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी आईएनसी का बोल सकते हैं आप। और यह सबसे पहले सचिव बने थे, 20 वर्ष तक सचिव के पद पर रहे थे, बोल सकते 1885 से 1905 तक। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो यहाँ पर कंचनजंगा, याद रखिएगा। और एशिया यानी हिमालय की दोस्तों पूछा जाए आपसे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। दुनिया में माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यह है नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह अपना देश का प्रथम नेशनल पार्क है। यह है आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना साथियों 1936 को हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब नाम है वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर ब्राजील को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह है लखनऊ में। यह प्रश्न हम आपको बताए, लखनऊ सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी यहाँ पर जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जो है यह झारखंड में पड़ता है, बोल सकते हैं आप। कहता भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से अटल सुरंग को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पर ताप्ती नदी है, याद रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी। कावेरी जल विवाद किनके बीच? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के, याद रखिएगा, बीच हो जाएगा। कहता गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था?
कैबिनेट मिशन दोस्तों मार्च 1946 में भारत आया था। प्रश्न करता भगवान महावीर का मूल नाम, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाता है। अब भगवान गौतम बुद्ध का दोस्तों सिद्धार्थ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर इक्ता प्रणाली पूछा जाए, इसका शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार पूछा जाए तो केरल को लॉक कर सकते हैं आप। पेरियार के बारे में पूछा जाए, पेरियार। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। संपूर्ण आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। पंचायती राज जो है यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है, अनुसूची 11 याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न का था 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से। दोस्तों यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है 1920 को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को बोल सकते हैं। कहता है चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता? यह त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह है दोस्तों मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी अगर पूछा जाए तो सोन नदी और ताप्ती नदी। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्तों लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के किस भाग से संबंधित है? तो यह है भाग 4 से संबंधित है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह घासी दोस्तों याद रखिएगा। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होता है। प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। कौन राज्य से? तमिलनाडु से दोस्तों संबंधित है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति यानी एचपी का दोस्तों बात हो रहा, हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं एक अश्व शक्ति पूछा जाए तो। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इस 4 ऑप्शन में से। साथ ही आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश करता है याद रखिएगा। और बोल सकते हैं भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है? तो चांदी का उत्पादन दोस्तों राजस्थान करता है याद रखिएगा। हीरा जो है हीरा यह कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस ये सभी के इम्पोर्टेंट 65 रामबाण प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को अभी तक एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से वीडियो के अंत में पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।